आज हम यह देखेंगे कि जो फैन की जो ब्लेड होती है उसका कर्व यदि बैकवर्ड होता है या फॉरवर्ड होता है या फिर रेडियल ब्लेड होता है, उसमें इनकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी होती है। तो हम दोनों में देखेंगे। ये हो गया बैकवर्ड कर्व ब्लेड। इसके बाद हम देखेंगे रेडियल कर्व में होते हैं, जो इसकी ब्लेड होती हैं वो सीधे होती हैं। और इसकी जो बैकवर्ड ब्लेड में जो ब्लेड है थोड़ा सा बैकवर्ड मुड़ी होती हैं। और ये हो गया रेडियल कर्व ब्लेड। और हम देखेंगे फॉरवर्ड कर्व ब्लेड। फॉरवर्ड में ऐसा होता है, ऐसा जो कर्व होता है ऐसा होता है। ये हो गया फॉरवर्ड कर्व ब्लेड। फॉरवर्ड कर्व ब्लेड। तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि एक प्रीहीटर फैन की बात करते हैं, किसी फैन की बात करते हैं, उसमें देखेंगे कि एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो हम आज रेडिकल ब्लेड और बैकवर्ड ब्लेड के बीच में अंतर देखेंगे कि सबसे अच्छी एफिशिएंसी किसकी होती है। तो एक क्वेश्चन दिया हो कि एक प्रीहीटर फैन विथ रेडियल ब्लेड इन impeller operate with the power consumption equivalent to 68% fan static efficiency. A new backward curve blade in the impeller operate with 82% of efficiency at same condition. If the cost of replacing the radical blade with backward curve fan 50 lakhs, then calculate the payback period after the replacement. Consider, हम इसमें कंसिडर किए हैं 1.42 नॉर्मल मीटर क्यूब पर केजी क्लिंकर एट फैन इनलेट है। फैन इनलेट में जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है, प्रेशर जो है माइनस का 850 mmWg एंड 335 सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। एंड फैन आउटपुट की बात करेंगे तो फैन आउटपुट में 0 mmWg प्रेशर है 340 सेल्सियस टेम्परेचर। जो लोकल कंडीशन की बात करेंगे, जो बाहर की कंडीशन जो माना जाता है, लोकल कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। जैसे सतना एरिया का 9935 mmWg होता है और वहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पर। और जो समुद्र लेवल से सबकी ऊंचाई मापा जाता है, तो समुद्र लेवल का प्रेशर अलग होता है। तो समुद्र लेवल का प्रेशर जो होता है वह इतना होता है से 10,333 समुद्र लेवल का प्रेशर इतना होता है। और इसमें दिया है कपलिंग लॉस कितना होता है, मोटर एफिशिएंसी कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट कितनी होती है, तो इसकी चर्चा करेंगे। हमें ये पता है कि हम किसी सीमेंट प्लांट के बारे में बता रहे हैं। किल्न प्रोडक्शन रेट बताया गया है कि 3500 टन पर डे, मतलब प्लांट क्लिंकर प्रोड्यूस करता है 3500 टन पर डे। इसमें हम यदि 1 आवर का निकालेंगे तो 24 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 145.83 टन पर आवर आ जाएगा। स्पेसिफिक फ्लो है, कितना फ्लो है 1.42 नॉर्मल मीटर क्यूब पर केजी क्लिंकर में इतना फ्लो है। अब यदि फ्लो इसी टन पर आवर के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए फ्लो रेट निकालेंगे 1.42 ये है, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किल फीड रेट में तो 145.83 गुणित 1000 जो होता है वह केजी से आवर में कन्वर्ट, हाँ 1000 जो होता है आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20,000 2,70,000 नहीं 20,07,000 ऐसे 10,000 2,07,079।
ये हमारा फ्लो हो गया, इतने का फ्लो, इतने इतने 1 आवर के लिए निकाल रहे हैं तो 145 टन पर आवर के लिए जो फ्लो होगा इतना होगा फ्लो। इसके बाद ये नॉर्मल मीटर के पर आवर में निकाल लिए। इसके बाद पीटी करेक्शन निकालेंगे तो पीटी प्रेशर और टेम्परेचर का जो भी उसका क्या रोल है उसको भी निकालेंगे, वहाँ का क्या है। तो ये फार्मूला से इसको निकाल लेंगे और इसमें जो V1 और V2 है इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 P1 यहाँ, T1 T2 यहाँ हो जाएगा। तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर बाहर का होगा 9935 माइनस 850 जो होता है वह अंदर का होता है, तो अंदर का आएगा, जो बाहर है उसको माइनस कर देंगे। हम मानेंगे कि जो टेम्परेचर है वह 0 सेल्सियस पर माना जाता है, जिसे 273 केल्विन में उसे कन्वर्ट कर लिए। ये वाला जो टेम्परेचर था T2 वाला जो वहाँ था उसको भी हम इसमें केल्विन में कन्वर्ट कर लिए, 273 का प्लस कर लिए, प्लस P1 जो होता है, जो इनिशियल होता है, जो समुद्र लेवल का प्रेशर होता है उसको ले लिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई और करने पर इतना आता है 0.394 आता है। हम अब एक्चुअल फ्लो ऑफ फैन निकालेंगे। एक्चुअल फ्लो क्या है, जो मतलब प्रेशर टेम्परेचर से को हटा देंगे। तो जब इसको हटाएंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हम मानेंगे इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,24,649 जो है मीटर क्यूब पर आवर हमारा एक्चुअल फ्लो है। अब इसके आगे का बाद में